अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों और साथियों, अभी शोराए किराम का कलाम हैत मौलाना आफ्ताब नदवी साहब दामत बरकातुहुम का खिताब, और अभी फिर इसके बाद में हज़रत मौलाना शिबली बहराइची साहब दामत बरकातुहुम सदर जलसा मौलाना फुरकान साहब, बिरादर मुकर्रम मौलाना जलील अहमद साहब दिलकश और दीगर तमाम शौराए किराम का कलाम और इन अकाबिर मेहमानों का खिताब भी आप समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। इस बीच में सिर्फ एक नसीहत का वाक़या सुनाकर के अपनी बात खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। जब इंसान कोई बात सुनता है, किसी अच्छी मजलिस में पहुंचता है, तो उनकी बरकतों की वजह से दिल ये कहता है कि कल से अमल शुरू कर दूंगा। इधर तबीयत जब अमल की तरफ माइल होती है तो शैतान भी अपनी पूरी ताकत और पूरी कोशिश लगा लेता है। हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बादशाह है, मिसाल देकर के समझाते हैं कि एक बादशाह ने अपने गुलामों को बुलाया और उनसे ये कहता है कि ये बाग है, इस बाग में जाओ और जो अच्छे फल तोड़ करके लाएगा उसे उतना ही अच्छा इनाम मिलेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सारे गुलाम ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, आपकी शर्त मंजूर है, अच्छे फल तोड़ के लाएंगे, अच्छा इनाम पाएंगे। अब वो टोकरी लेकर के बाग की तरफ जाते हैं। शर्त ये लगा रखी है बादशाह ने कि बाग के जिस दर्जे से आप गुजर जाएंगे उस दर्जे में वापस नहीं आएंगे। गुलामों ने कहा ठीक है। अब जब वो टोकरी लेकर के बाग में जाते हैं, बाग में देखे कि कुछ फल अभी लगने शुरू हुए हैं। इसके अगले वाले हिस्से में हो सकता है फल तैयार हो चुके हों। ये गुलाम उसके अगले दर्जे में चले जाते हैं, वहां देख रहे हैं कि हाँ फल तैयार हैं। अब दिल में ख्याल आया कि हो सकता है इसके अगले दर्जे में और अच्छे हों। लालच की वजह से और अगले दर्जे में चले जाते हैं। वहां हकीकत में देखते हैं कि यहाँ तो फल बहुत अच्छे हैं। अब दिल ये कहता है यहाँ से टोकरी को भर लिया जाए, अच्छे फल लेकर के जाएंगे, अच्छा इनाम पाएंगे। लेकिन फिर ये ख्याल आता है कि हो सकता है इसके अगले दर्जे में और अच्छे हों। अब मियाँ जब उसके अगले दर्जे में जाते हैं, वहां देखते हैं कि दरख्तों पे फल ही नहीं, टोकरी खाली है। बादशाह से लंबी चौड़ी शर्त मंजूर करके आए हैं, वादा करके आए हैं, अच्छे फल लेकर के आएंगे, अच्छा इनाम पाएंगे।
मेरे भाइयों, ये किसी दुनिया के बादशाह की मिसाल नहीं है। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह इस मिसाल से ये समझाना चाहते हैं कि वो बादशाह कोई दुनिया का बादशाह नहीं जिसके यहाँ दिन के 5 बजे दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये बादशाहों का बादशाह रब्बुल आलमीन की मिसाल है, और वो गुलाम कोई और गुलाम नहीं है, वो हम और आप हैं। वो टोकरी जो लेकर के आए हैं वो कोई और टोकरी नहीं है, वो हमारा नाम है आमाल है। और वो जो बाग है जहां से जिन दरख्तों से फलों को तोड़ना है, वो बाग कोई और बाग नहीं, वो ये दुनिया है। और वो जो दर्जे मुतय्यन कर रखे हैं, वो वहां कोई मेड़ बना करके दर्जे बंदी नहीं की गई, बल्कि वो हमारी और आपकी उम्र है। हम अल्लाह से वादा करके आए हैं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? हम सब ने जवाब दिया था, कालू बला, आप ही तो हमारे पालनहार हैं, आप ही तो हमारे परवरदिगार हैं, आप ही इबादत के लायक हैं, आपके सिवा कोई नहीं है। तो फिर अल्लाह ने फरमाया, जाओ तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा, एक इम्तिहान गाह में भेजा जाएगा। वो ये दुनिया इम्तिहान गाह है जहां हमें और आपको भेज दिया गया। इसे कुरान कहता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत और जिंदगी को सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि खरे और खोटे की पहचान हो सके। तुम कितने अमल करने वाले हो, वादे का पास कितना रखने वाले हो, उसका लिहाज कितना करने वाले हो, ये ज़बानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। ये इम्तिहान के लिए यहाँ भेजा। तो वो जो नामे आमाल है, हम जो वादा करके आए हैं कि अच्छे आमाल करेंगे, नामे आमाल में कुछ आ जाएगा तो अल्लाह के यहाँ अच्छा इनाम मिलेगा। एक उम्र होती है, वहां दिल में एक जज्बा पैदा होता है कि हाँ कुछ न कुछ कर लिया जाए, नामे आमाल में कुछ आ जाएगा। शैतान कहता है, अभी तुमने देखा ही क्या है, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, आखिर उम्र में जाकर के हज कर लेना, सब मामला बन जाए। अब जब उससे गुजर के जाता है, यानी बाग के एक हिस्से से गुजर गया, जवानी की तरफ आया, जिस वक्त आपके हर अज्र, हर नेकी का अज्र बढ़ा हुआ है, उस वक्त दिल में ख्याल आया कि नामे आमाल में अब तो कुछ आ जाए। फिर शैतान कहता है, तेरी जवानी का वक्त है, अभी तूने क्या देखा है। फिर ये उस दर्जे से भी आगे चला जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि वहां फल पक चुके हैं कि चलो अब यहाँ कुछ नेक काम कर लूं, कुछ तो नामे आमाल में आ जाए। लेकिन शैतान कहता है, अभी तो बड़ी लंबी उम्र है, अभी क्या करना तुझे। लेकिन अब जब पैर कब्र में लटक चुके हैं, उस वक्त ये बंदा अफसोस करता है, दरख्तों पे फल नहीं है, नामे आमाल अभी खाली है, अल्लाह के सामने जाऊं तो कौन सा चेहरा लेके जाऊं। उस दिन के आने से पहले पहले हमारे और आपके लिए भी अल्लाह ने मौका दे रखा है। जो भी काम करें तो वो शरीयत की रोशनी में करें, सारी इबादत बन जाएगी। आप खेती कर रहे हैं, खेती को नबी के तरीके के मुताबिक कर ले। नबी के तरीके के मुताबिक कैसे? झूठ न बोले, पड़ोसी की मेल न जोड़ डालो, पड़ोसी को परेशान मत करो, अपने बच्चों के अच्छे खाने, अच्छे पहनने, अच्छी तरबियत के लिए हलाल रिज़्क़ की कोशिश करो। ये खेती करना आपका इबादत बन जाए। आपका पड़ोसी किस हाल में है, हम हर एक अपना हक छीनने के लिए तैयार हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हमारे ऊपर इस सामने वाले का क्या हक है। कल अल्लाह के यहाँ ये नहीं पूछा जाएगा कि फला ने तुम्हारा हक अदा किया या नहीं किया। हमसे सवाल ये होगा कि तुमने हक अदा किया या नहीं किया। अपना हक अदा करते चलें।
तो इंशाअल्लाह हमारे नामे आमाल में भी कुछ न कुछ आ जाएगा। और कर अल्लाह के सामने कुछ न कुछ लेकर के खड़े होंगे। वो बादशाहों का बादशाह जब देखेगा कि इसने अपने वादे का कुछ तो लिहाज किया, वो अकरमुल अकरमीन करम का मामला फरमा करके उस जात से ये उम्मीद है कि हमारे साथ बेहतरीन मामला करके हमारा नाम आमाल दाहिने हाथ में दे दे। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बस अगर आपने इस पर कोशिश कर ली, हम लोगों का काम है कोशिश करना। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। जो आयत हमने शुरू में तिलावत की थी उसमें रब्बुल आलमीन अपने तमाम बंदों को एक मकसद बतला रहे हैं कि तुम्हें दुनिया में पैदा किया गया तो क्यों पैदा किया गया, इसका मकसद क्या है। उस मकसद को अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। इंसानों और जिन्नातों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए इन्हें पैदा किया है। आपके लिए सारी कायनात को पैदा किया, सारी जरूरियात आपकी पूरी की, लेकिन आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इबादत भी सिर्फ इतना नहीं है कि चेहरा नीचे डाल करके तस्बीह घुमाते रहो, अल्लाह अल्लाह करते रहो। अपनी रिश्तेदारी में भी जाओ, अपने छोटों पे शफकत का मामला करो, अपने पड़ोसियों का हक अदा करो, अपने रिश्तेदारों का हक अदा करो। जो भी काम कर रहे हो वो नबी के तरीके के मुताबिक कर लो, तो ये सारी की सारी इबादत है। अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। परवरदिगार आलम इस इजलास को कबूल फरमाए और जैसी भी टूटी फूटी गुफ्तगू और ये दीन की मजलिसें आज कल कायम हो रही हैं, रब्बुल आलमीन इसे अपनी बारगाह में शर्फ कबूल अता फरमाए।